उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री से भी ले लिया घूस, मांगा घूस और ले ही लिया। लेने के बाद ही रपट दर्ज किया। प्रधानमंत्री जी लाचार होकर के घूस दे दिए या फिर टेस्ट करना था कि हमारी पुलिस कैसी है। वर्तमान प्रधानमंत्री थे साहब, कोई ऐसा नहीं है कि पूर्व प्रधानमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हों। गए थे थाने पर चोरी की रपट लिखाने। दरोगा जी चोरी हो गई। अब दरोगा जी कैसे पेश आए और सिपाही जी कैसे पेश आए, इसे हम बताते हैं। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है और न ही कपोल कल्पित वाक्यांश है। यह पूरी तौर पर यथार्थ है। यह वाकया है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जमाने का, जब वह प्रधानमंत्री थे और चले गए थे एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने। लाव लश्कर थोड़ा दूर छोड़ दिया था और कहा कि हम आ रहे हैं, तुम लोग रुको यहाँ। और फिर चले गए चुपचाप, फटे पुराने कपड़े पहन करके और चप्पल जूता कुछ नहीं था पैर में, पहुंच गए। यह मामला है उत्तर प्रदेश का। चूंकि मेरठ के मूल निवासी थे चौधरी चरण सिंह जी और एक इटावा जनपद के एक थाने पर वह पहुंचे थे चोरी की रिपोर्ट लिखाने। चौधरी चरण सिंह उन दिनों देश के प्रधानमंत्री थे। थाने पर पुलिस उनके साथ किस तरह से पेश आई, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और उस समय से अब के समय में अंतर क्या है। उस समय यदि हमारी पुलिस रिश्वतखोर थी, बिना उत्कोच लिए हुए काम नहीं करती थी, तो आज उसका स्वरूप कैसा बदला है, हम किस तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल हुए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपके भी विचार आदरपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। पहले के समय में राजा महाराजा लोग भेष बदल कर गाँव में शहर में घूमते थे, रात को जाते थे, प्रजा के दुख दर्द को देखते थे। उन्हें यथार्थ का आभास होता था कि राज्य में किस चीज़ की कमी है, चोरी बेईमानी कहाँ कहाँ है, प्रजा हमारे शासनकाल में कितनी संतुष्ट है, हमारे बारे में हमारे प्रजा की क्या धारणाएं हैं, सुधार क्या क्या करना है, कमियां कहाँ कहाँ हैं, इसको जानने का प्रयास करते थे। आपने तमाम किस्से कहानियों में इसे सुना भी था। और भगवान राम ने तो यहाँ तक कह दिया था, जो अनीति कछु भाखौ भाई तौ मोहि बरजौ भय बिसराई। अगर मैं कोई अनीति का काम करता हूँ, कुछ बोलता हूँ, तो प्रजा का क्या अधिकार होगा, हमें डांटने का अधिकार होगा। आज तो हम कुछ कह देते हैं अगर शब्दों की मर्यादा के साथ, तो आ जाते हैं लोग कहते हैं आपको शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए, मतलब शब्दों की दरिद्रता पर आ जाते हैं, उतर जाते हैं। ये हमारा अधिकार है साहब। हम ही लोगों ने तो भेजा है, उनको विधायक बना करके भेजा है, सांसद बना करके भेजा है, हमारे वजह से ही वह मंत्री बने हैं, हमारे वजह से मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। लगाम हमारे हाथ में, हम लगाम को टाइट करेंगे, हम कहेंगे यह दिक्कत हो रही है। एक समय था जब कार्यकर्ता गिरेबान पकड़ता था, कहता था नेताजी हम कौन सा मुंह दिखाएंगे, हमने वोट मांगा था यह कह करके। नेता डरता था, आज कान पकड़ करके हटाओ इसको, दल का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता माने बंधुआ मजदूर जैसी स्थिति हो गई। क्षमा करना दोस्तों, कमोबेश सभी दल की यही स्थिति हो गई है। आगे बढ़ता हूँ। ऐसे प्रयोग समय समय पर तमाम प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी समय समय पर करते रहते हैं और नब्ज टटोलते हैं कि भ्रष्टाचार कैसा है, हमारी पुलिस और हमारे प्रशासनिक तबके के लोग किस प्रकार अपने काम को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और किस तरह से उत्कोच ले रहे हैं। अब सुनने में नहीं आता कि कोई विधायक, सांसद और मिनिस्टर भी इस प्रकार का प्रयोग कर रहा हो, थाने में चुपचाप जाता हो, एफआईआर दर्ज कराने का प्रयोग कर रहा हो, ऐसा नहीं सुनने में आता है। मामला 1979 का है, जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब अपनी सिक्योरिटी और साथ में रहने वाले अधिकारियों को छोड़कर चुपचाप इटावा जनपद के उसराहार थाने पर पहुंच गए। उन्होंने अपना चप्पल जूता भी निकाल रखा था। धोती कुर्ता जो पहने थे वह मैला कुचैला था। चौधरी साहब जैसे ही थाने के भीतर प्रवेश किए, वैसे ही पहला सामना हुआ राइफलधारी पहरा से। एसओ साहब बुलाते, पहरा ले आना, पानी ले आना है। पानी ले आने तो नहीं कहा जा सकता, नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कहते रहे थे। तो संतरी से हुआ। संतरी ने पूछा, बाबा कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो चौधरी साहब ने बताया, हुजूर हम किसान हैं और आए थे बैल खरीदने, खेती करने के लिए। हम रहने वाले थोड़े दूर के हैं, यहाँ कुछ रिश्तेदारी थी, सोचे इधर से बैल ले जाएंगे तो खेती करेंगे, लेकिन हमारा जेब काट लिया गया साहब, जितना पैसा था सब खत्म हो गया। कैसे रखे थे? ऐसे ही रखा जाता है क्या? उसे बटुआ में रखना चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपना ज्ञान बांटा, फिर कहा ठीक है जाओ दादा मिल लो मुंशी जी से।
अब मुंशी जी के पास पहुंचते हैं चौधरी साहब। मुंशी जी प्रणाम। हाँ बताओ दादा कैसे आए हो? तो इन्होंने सब कुछ बता दिया। मुंशी जी ने भी खरी खोटी सुनाया और कहा कि अब पुलिस का यही काम रह गया है कि जेब कटे तो जाकर के चोरों को ढूंढे, अपना जेब संभाल नहीं सकते हो। चौधरी साहब ने फिर कहा कि साहब हमारी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और हमारा पैसा बरामद करिए, ऐसे चोर पकड़े जाएंगे तो आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। फिर प्रधान आरक्षी यानी दीवान जी से होते हुए चौधरी साहब पहुंच जाते हैं दरोगा जी के यहाँ। दरोगा जी चोरी हो गई तो दरोगा जी ने भी सवाल किया, कई सवाल किया कि बताओ ऐसे चले आते हैं और थाने को बना लिया है, हम अब जाकर तुम्हारी जेब की रक्षा करेंगे, अपने नहीं कर सकते हो, जाओ चलो यहाँ से। कितना पैसा अभी है? कहा साहब अब तो कुछ नहीं है, बस आने जाने का किराया बच गया है, कुछ पैसे हैं। कितना है? तो बताया कि 50 रुपया है, जो भी बताया होगा। अब लगा कि यह कुछ देने वाला नहीं है, खुसट है, वो अभी नहीं देगा। तो दरोगा जी ने कहा चलो जाओ जाओ चलो जाओ पता करो, फिर आना बाद में। अब चौधरी साहब फिर सिफारिश करते हैं, दरोगा जी और डांटते हैं। डांटने के बाद चौधरी साहब पीछे मुड़ते हैं, फिर दीवान से सिफारिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गेट पर खड़े हैं, तब तक कोई और सिपाही था, वो आया, कहा कि कितना पैसा लिए हो? तो इन्होंने कहा कि 50 रुपया है, भाड़ा किराया बच गया है, कुछ है। तो कहा कि ठीक है। मामला 35 रुपया में तय हुआ कि 35 रुपया दे दो, रिपोर्ट अभी हम दर्ज करा देंगे। चौधरी साहब 35 रुपया देते हैं और आते हैं, मुंशी जी रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब जैसे कंप्यूटर का समय तो था नहीं, तो रिपोर्ट लिखी जाती है और लिखने के बाद एक कॉलम है जिस पर जो पीड़ित है उसका हस्ताक्षर भी कराया जाता है, कराया जाता था, अभी भी कराया जाता है। यानी एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस पर हस्ताक्षर होगा, जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे वो हूबहू दर्ज किया जाएगा और उस एप्लीकेशन पर जो धाराएं अधिरोपित होंगी उन धाराओं का अंकन किया जाएगा। तो चौधरी साहब का अपराध दर्ज हुआ, वहीं बेचारे खड़े रहे। अंत में जब अपराध लिख लिया गया तो कहा गया कि इस पर दस्तखत कर दो। हाँ बताओ काका, दस्तखत करोगे अंगूठा लगाओगे? तो किसी ने कहा अरे अंगूठा लगाए, कहा इतनी पढ़ाई कहाँ है, बेचारे इतने पढ़े रहते तो बैल खरीदने आते। बहरहाल जो पैड था वह चौधरी साहब के आगे कर दिया गया। पैड भी उस समय दूसरे किस्म का रहा होगा और मुहर तो उस समय थी ही। चौधरी साहब के सामने पैड रख दिया गया, कलम भी रख दी गई कि जो चाहे वह करे। तो चौधरी साहब अपने जेब में हाथ डालते हैं ऐसे करके, तो मुंशी देखता है कि जेब में हाथ क्या डाल रहा है, तो जेब में हाथ डाल रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे करके निकाला और फिर वह एक मुहर थी, मुहर को उस पर पैड पर लगाया। तो मुंशी और दीवान दरोगा नहीं समझ रहे हैं कि बुढ़ऊ कर क्या रहे हैं। ऐसे किया और करके ठप्पा मार दिया। ठप्पा मारते ही मच गया कोहराम। मुहर पर लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे ही मुहर मारा और जैसे ही देखा उन लोगों ने लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फिर कलम उठाया, लिख दिया चौधरी चरण सिंह। अब तो फिर देखने लायक हालत थी, पसीने पसीने हो गए, पैर पकड़ लिया, क्या दीवान, क्या प्रधान आरक्षी, क्या दरोगा, और फिर पैर पकड़ करके लगते हैं घिघियाने लोग और कहा हुजूर गलती हो गई, सर गलती हो गई, हम नहीं जान पाए। तो उन्होंने कहा जानोगे तभी ऐसा करोगे, मेरे जैसे लोगों के साथ यह हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। माना कि मैं आम आदमी बन करके ही आया था, गरीब किसान बन करके ही यहाँ हमारा आना हुआ था, लेकिन तुम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हो, किस तरह से भ्रष्टाचार थाने में व्याप्त है, आज हमने देख लिया। उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं तमाम उच्चाधिकारी। क्या हुआ होगा आप बखूबी समझ सकते हैं। तत्काल प्रभाव से सभी का निलंबन हुआ, पनिशमेंट किया गया। चौधरी साहब इस तरह के प्रयोग किया करते थे। तो दोस्तों आज चौधरी साहब का जन्मदिन पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उनकी जयंती है 23 दिसंबर, और 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद अंतर्गत बाढ़ूगढ़ छावनी के निकट नूरपुर गांव में चौधरी साहब ने जन्म लिया था। एक सामान्य गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। मेरठ राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक शानदार ऐतिहासिक पक्ष रहा है, जहां चौधरी साहब पैदा हुए। 1929 में वो आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। 1940 में जब चौधरी साहब जेल गए, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट
यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू होता है। ग्वालियर टैंक मुंबई से, और पूरे देश के लोग चढ़ बढ़ करके इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। महात्मा गांधी के अनुयायी के रूप में चौधरी चरण सिंह ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में एक कड़ी बनकर के प्रतिभाग किया। देश आज़ाद हुआ। 1952 आता है। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू होता है, फिर 1952 में चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की गवर्नमेंट में राजस्व मंत्री बनते हैं। किसान हित में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का विधेयक पारित कराया। 1967 में 3 अप्रैल के दिन चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होते हैं। 17 अप्रैल 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मध्यावधि चुनाव में उन्हें अच्छी सफलता मिलती है और वह 17 फरवरी 1970 को फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर पदासीन होते हैं। केंद्र सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने और 1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दिया। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने का श्रेय चौधरी चरण सिंह को ही जाता है। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह कई दलों के सहयोग से भारत के प्रधानमंत्री बने। सादगी की प्रतिमूर्ति, स्वभाव से सरल किंतु अपराध उन्मूलन के प्रति काफ़ी कड़क मिजाज वाले थे चौधरी चरण सिंह। आज पूरा देश उन्हें किसान नेता के रूप में याद कर रहा है। चौधरी साहब ने जो प्रयोग किया था, समय समय पर हमारे माननीयों को, हमारे अधिकारियों को, जो भारतीय पुलिस सेवा के हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, प्रदेश प्रशासनिक और पुलिस सेवा के हैं, ऐसे लोगों को इस तरह के प्रयोग करने चाहिए। ऐसे प्रयोग करने से लोक सेवकों में डर बना रहेगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पकड़े जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज विनम्रता के साथ चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, देश के अल्पकाल के ही प्रधानमंत्री थे, उनको विनम्रता के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं। नमस्कार।